नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं डीएनए। धमतरी के सबसे पसंदीदा न्यूज़ चैनल में हम रोज़ लेकर आते हैं शहर से जुड़ी और आप सबको प्रभावित करने वाले मुद्दे, करते हैं उनकी एनालिसिस और बताते हैं खबरों के पीछे छिपी सच्चाई को। गहराई से परख होती है हर उस घटना की जो खबरों की भीड़ में आम होकर गुमसी हो जाती है। हम लेकर आते हैं परिचर्चा कार्यक्रम जिसमें शहर के प्रतिष्ठित लोग शहर हित की बातें बेबाकी से रखते हैं। वही मीडिया की चौपाल में हम शहर के जागरूक पत्रकारों का नज़रिया रखने की कोशिश करते हैं और समझते हैं, जबकि एक मुलाकात कार्यक्रम किसी एक शख्सियत की काबिलियत और नज़रियों को समझने की हमारी कोशिश है। बहरहाल आज हम लेकर आए हैं अपने जिला ब्यूरो की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। देखिए क्या है आज की ताज़ा तरीन घटना। धमतरी में भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में हो रही हिंसा के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। भाजपाइयों ने अपने अपने घरों के बाहर हाथ में तख्तियां लेकर अपना विरोध जाहिर किया। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर और धमतरी विधायक रंजना साहू ने भी विरोध में हिस्सा लिया। इस मौके पर वरिष्ठ भाजपा नेता अजय चंद्राकर ने कांग्रेस सहित तमाम सियासी दलों पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ से बंगाल का बड़ा आध्यात्मिक संबंध है। बंगाल के बाद यदि सबसे ज्यादा समय तक विवेकानंद जी रहे तो रायपुर शहर में रहे। सबसे निकट का महानगर छत्तीसगढ़ से कोई है तो कलकत्ता। ममता जी को जनादेश हिंसा के लिए मिला है। जिस बंगाल के महान विरासत के बारे में कहा जाता था कि साहब जो देश कल सोचता है बंगाल आज सोच लेता है, वो बंगाल की भूमि रक्त रंजित हो रही, लोकतंत्र की हत्या हो रही, राजनीतिक कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, भाजपा के कार्यकर्ता को आशंका मार रहे हैं, आम जनता को भी कि आप भाजपा का समर्थन किए हैं, और कार्यालय जला रहे हैं। राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक गतिविधियां बंद होगी तो लोकतंत्र कैसे रहेगा? क्या तानाशाही की ओर ले जाना चाह रहे हैं? क्या अभिषेक को तानाशाही के तरीके गद्दी में बिठाना चाह रहे हैं बनर्जी को? या 50 साल से जो बंगाल भोग रहा है, इसी कांग्रेस ने कहा, इसी राजीव गांधी जी ने कहा था अपने समय में कि बंगाल कलकत्ता मरता हुआ शहर है। तो अब जिस तरह से ममता बनर्जी जी राजनीति कर रही हैं, उसमें तो पूरा लोकतंत्र ही बंगाल में समाप्त हो जाएगा राजनीतिक हत्याओं से। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देगी। और यहाँ पर हम सब ने एक सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया है। जिस प्रकार पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हो रही है, लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, उनको डराया जा रहा है, उनको धमकियां दी जा रही हैं, और ऐसे समय में देखा जा रहा है कि वहाँ महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, बदसलूकी उनके साथ की जा रही है, उसी के विरोध में हम सब ने धरना प्रदर्शन यहाँ पर सद्बुद्धि यज्ञ दिया है कि ममता बनर्जी को सद्बुद्धि दी जाए। वहीं भाजपाइयों ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सत्ता पक्ष तृणमूल कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगातार मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा के कार्यकर्ता एवं नेताओं का हत्या कर डर और भय का माहौल बनाने की कोशिश ममता सरकार के द्वारा किया जा रहा है, और पूरे राज्य में टीएमसी के गुंडों के द्वारा लोकतंत्र की हत्या, चोरी, डकैती, भाजपा कार्यालयों में आगजनी करने सहित विभिन्न कुकृत्य प्रयास जारी है। बताया गया कि इस प्रकार की निंदनीय कार्यों के लिए भाजपा विरोध कर रही है। कोरोना नियमों का पालन करते हुए कार्यकर्तागण अपने घरों और मुख्य जगहों में धरना प्रदर्शन के माध्यम से विरोध दर्ज कराकर राज्यपाल को ऐसी आतंकी सरकार के ऊपर तत्काल कार्रवाई कर बर्खास्त करने की मांग की है। बंगाल में लगातार तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर अत्याचार किया जा रहा है, हिंसा की जा रही है, हत्या की जा रही है, और इसकी हम पुरजोर निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। और पूरे भारत में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने घर के बाहर बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि कोरोना की महामारी चल रही है, इसलिए हम सुरक्षित होकर धरना प्रदर्शन और इसके विरोध में अपना ज्ञापन देंगे। क्योंकि बंगाल में चुनाव होने के बाद जिस तरह का वहाँ का तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, महिलाओं के साथ, वहाँ के व्यवसायियों के साथ लूटपाट, अनेक प्रकार की घटनाएं जो सामने आ रही, जिसमें हमारे 12 कार्यकर्ता मृत हो गए, ऐसे मीडिया बताती है, उसके विरोध में आज हमने यहाँ सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया ताकि ममता बनर्जी को सद्बुद्धि मिले, वहाँ शांति कायम हो सके। उसी के लिए हमने एक छोटा सी पहल किया है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये छोटी सी पहल बहुत बड़ी पहल बने, वहाँ पर अमन चैन शांति की व्यवस्था हो। अभी आप सभी लोग को मालूम है कि 2 तारीख को पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को स्पष्ट जनादेश मिला, पूर्ण बहुमत मिला।
उस पूर्ण बहुमत का उन्होंने जनता की सेवा के लिए उपयोग करना चाहिए। लेकिन उन्होंने जो बखावट है, खुद ममता बनर्जी चुनाव हार गई है और वहाँ जो उनके द्वारा जो याचिका लगाई गई थी पुनर्गणना की, उनको भी निर्वाचन आयोग में जो अपील की गई थी हाई कोर्ट में, उनके द्वारा उसको अग्राह्य कर दिया गया है और उन्हें कहा गया है कि अगर आपको गणना में किसी प्रकार की गड़बड़ी की शिकायत लगती है तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। क्योंकि शुरू से पहले भी आप लोग देखते जा रहे हो कि वहाँ जो पश्चिम बंगाल का जो वातावरण है, एक भय मुक्त वातावरण था और उसी को दूर करने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस चुनाव में कार्य किया गया। और भले ही वहाँ भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला, लेकिन एक बहुत बड़ी सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिली है। उसी की बौखलाहट में उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा, उनके पार्टी के लोगों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को जलाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से अत्याचार किया जा रहा है, महिलाओं के साथ भी अत्याचार किया जा रहा है, जो निश्चित रूप से निंदनीय है। लगातार आप देखेंगे लोकतंत्र की हत्या हो रही है। किस तरीके से 2 तारीख को तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में निर्णय आता है और किस प्रकार से वह लोकतंत्र की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हैं, लोकतंत्र की किस प्रकार से हत्या की जाती है। लगातार आप देखेंगे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को के साथ दुष्कर्म किया जाता है, लोगों को मारा जाता है, लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। तो मैं बंगाल के महामहिम राज्यपाल से भी अनुरोध करूंगा कि इस विषय में ध्यान दें और जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लागू कराएं ताकि न्याय मिलना चाहिए। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे, सत्ता का खेल तो चलता रहेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर यह देश रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। 3 तारीख को चुनाव परिणाम बंगाल के सामने आए हैं और 2 दिन में बंगाल का रक्त चरित्र पूरे देश के सामने है। निश्चित रूप से बंगाल के अंदर में कानून का शासन नहीं है, तृणमूल के गुंडों का शासन चल रहा है। और चुनाव जीतने के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, महिलाओं के साथ गैंग रेप जैसे अत्याचार हो रहे हैं, बाज़ारों में लूटपाट और गुंडागर्दी और तृणमूल के गुंडे खुलेआम हथियार लेकर के घूम रहे हैं, ये लोकतंत्र के स्वस्थ लोकतंत्र के ऊपर एक काला धब्बा है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इसकी पूरे देश भर में निंदा कर रही है। देशव्यापी धरना प्रदर्शन का आयोजन राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर हो रहा है। बंगाल में ममता सरकार ने जीत हासिल किया है और उसके बाद उसने पूरा वहाँ आतंक फैला के रखा, हिंसा हो रही है, लोगों को मार रहे हैं, घर में घुस के बलात्कार हो रहा है। इसके खिलाफ हम लोगों ने धरना दिया है और राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करते हैं। और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ज्यादती हो रही है, उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम लोगों ने सभी लोगों ने मिलकर सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया है कि ममता बनर्जी को भगवान सद्बुद्धि दे। जनादेश को भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करती है और हम चाहते हैं कि वहाँ पे भी जैसा छत्तीसगढ़ में पिछले 15 साल तक और पूरे देश में अभी वर्तमान में सुशासन चल रहा है, वैसा सुशासन वहाँ भी दे। और भारतीय जनता पार्टी को जो भी वहाँ पर सफलता मिली है 77 सीटों के साथ, उसको ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं पचा पा रहे हैं। इसलिए उनका भगवान पाचन तंत्र भी थोड़ा मजबूत करे। इन सब चीज़ों को लेकर हम लोगों ने आज सद्बुद्धि यज्ञ किया। शासन के माध्यम से सामान्य जनों को प्रताड़ित करने का काम जो दूसरे दल से आते हैं, दूसरी विचारधारा से आते हैं, उनके ऊपर दबाव बनाते हुए उनके साथ अत्याचार करके उनको अपने दल में मिला लेना और अपनी सत्ता को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए लगातार वो प्रयासरत रही। अभी वर्तमान चुनाव की दृष्टि से हम बात करें तो चुनाव में भी जो भी पैतरे आजमाए जा सकते थे, धन बल हो चाहे दबाव तंत्र का जितना भी इस्तेमाल हो सकता हो, वो सब का उन्होंने प्रयोग किया और भाजपा के कार्यकर्ताओं को लगातार प्रताड़ित करके, उनको तोड़ के, उनको मार के, और वो जैसे तैसे फिर से सत्ता में आ गई है। उसके बाद जो लोग भी उनके खिलाफ़ काम किए हैं उनको फिर वो हिंसात्मक बल पे और दबाव तंत्र को जारी रखना चाहती है। ये देश की जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जो हिंसात्मक रवैया उन्होंने अपनाया है, ये हम बिल्कुल भी बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। लोकतंत्र के अंतर्गत अलोकतांत्रिक प्रणाली का कोई स्थान नहीं है।
इसको हमारे कोई भी कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आज सांकेतिक रूप से धरना है और लोकतंत्र की पद्धति के अनुसार जितने भी लोकतंत्र की परंपराओं को निर्वहन करते हुए कड़े से बड़ा विरोध हो सकता है, वो हम सब करेंगे। बड़े ही दुखद यह घटना हो रही है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की जीत के बाद जहाँ वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के महिलाओं के ऊपर अत्याचार, कार्यकर्ताओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया जा रहा है। तो ये था शहर में घटने वाली खबरों का लेखा जोखा। हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों को। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। विदा लेने से पहले हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप सभी के सहयोग, समर्थन और सलाह से डीएनए धमतरी का सबसे विश्वसनीय और लोकप्रिय चैनल बन चुका है। हमें उम्मीद है कि हमारा ये विश्वास हमेशा बना रहेगा, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। जाते जाते हम ये बात जरूर कहना चाहेंगे कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए आप सतर्क रहें, बचाव के उपायों को आत्मसात करते रहें, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें। एक अहम बात, कोरोना अब ज़्यादा ताकतवर बनकर नए स्ट्रेन के रूप में हमला करने की फिराक में है, इसलिए कोई भी चूक आपके और आपके परिवार के लिए महंगी पड़ सकती है। इसलिए आप अपने परिवार का ख्याल रखिए और समाज को सुरक्षित रखने में योगदान दीजिए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।